हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथ फाइंडर्स बाय अन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, दिस वीक हैज बीन अ ग्रेट वीक फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड ऑब्वियसली फॉर ऑल द इंडियंस, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी को बैक टू बैक काफी सारे अवार्ड मिले हैं। पहला न्यूज देखिए आप, ओमान के द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक हिस्टोरिक विजिट, जहां पे हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया। और उस कॉन्टेक्स्ट में ओमान के जो लीडर हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को नवाजा विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, मेकिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी इनटू दैट सेम क्लब वेयर नेल्सन मंडेला एंड क्वीन एलिजाबेथ टू आते हैं। और बात यही नहीं खत्म होती है, इथोपिया ने तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी बिकेम द फर्स्ट ग्लोबल लीडर, पहले ग्लोबल लीडर बने प्राइम मिनिस्टर मोदी जिनको इथियोपिया के द्वारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। और ये तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था, बिकॉज इथियोपिया के जो लीडर हैं एबिस अहमद अली, ये खुद एक नोबेल पीस प्राइज विनर हैं और इनके द्वारा अवार्ड दिया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए। एंड दैट्स व्हाई इट वाज अ प्राउड मोमेंट नॉट ओनली फॉर हिम बट फॉर द एंटायर इंडिया। अब फ्रेंड्स, एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स खबर आई है, लेकिन अगेन द डॉट इज सेम, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। लेकिन इंटरेस्टिंग यह है कि एक नॉन स्टेट एक्टर के द्वारा दिया गया है, बलूचिस्तान के लोगों के द्वारा। जो बलूच की गवर्नमेंट है जो एग्जाइल में जी रही है, बिकॉज पाकिस्तान उनके हक, उनके एग्जिस्टेंस सबके ऊपर अटैक कर रही है। लेकिन जो बलूच एग्जाइल गवर्नमेंट है उसने करेज दिखलाया है और अब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड देने का काम किया है, जिसको ऑफिशियली वो लोग बलूची दस्तर कहते हैं। फ्रेंड्स, बलूचिस्तान आपको पता है कि काफी ज्यादा इस साल न्यूज में रहा है। ऑलरेडी एक लेटर बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को लिखा था कि दैट दिस इज द टाइम कि भारत सरकार को ऑफिशियली बलूच की एग्जाइल गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर के नॉन स्टेट टेररिस्ट एक्टर्स को पाकिस्तान जो है वो लेजिटिमाइज करती है, तो क्या रोक रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, इंडिया को, कि बलूच एग्जाइल गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करे? बिकॉज दे आर नॉट टेररिस्ट, दे आर द पीपल हु आर फाइटिंग फॉर देयर जेन्युइन राइट्स, दे आर द पीपल हु आर फाइटिंग फॉर देयर कल्चरल ऑटोनॉमी, दे आर द पीपल हु आर फाइटिंग फॉर देयर रिसोर्सेज। तो इसीलिए इंडिया को ऑलरेडी बलूचिस्तान के लोगों ने एक लेटर लिखा था दैट प्लीज रिकॉग्नाइज अस ऑफिशियली, और एक डायरेक्ट 1-to-1 कांटेक्ट बनाने का काम करना चाहिए। लेकिन अब एक और बड़ी चीज बलूचिस्तानों ने किया है, उन्होंने अब प्राइम मिनिस्टर मोदी को बलूची दस्तर से नवाजा है, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इंडिया और बलूचिस्तान के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश करने का। फ्रेंड्स, ये तब डेवलपमेंट आ रही है जब पाकिस्तान अपने वर्स्ट नाइटमेयर से गुजर रहा है। बैक टू बैक काफी सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं और पाकिस्तान में किसी भी समय जेंजी, या जेंजी छोड़ो तो कोई ना कोई रिवॉल्यूशन तो आने ही वाला है। तो क्या बलूचिस्तान कुछ बड़ा सोच रहे हैं? इसके बारे में भी आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे, बट पहले न्यूज देखिए क्या है। द गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान इन एग्जाइल हैज अनाउंस्ड दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी conferred its highest civilian honor, the Baluchi Dastar, next year. This award is being presented as a symbol of gratitude, unity, and enduring friendship with इंडिया। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीज़ों के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आई है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन, फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर और विजिट एनी ऑफ आवर ऑफलाइन सेंटर, बी इट प्रयागराज, करोल बाग, मुखर्जी नगर और पटना, टू कनेक्ट विद आवर टॉप मेंटर्स एज वेल एज एजुकेटर्स। अब देखिए फ्रेंड्स, मीर यार बलूच जो बलूचिस्तान के सबसे प्रमुख लीडर हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और उन्होंने कहा, द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान हैज प्राउडली अनाउंस्ड दैट इन 2026 भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विल बी कन्फर्ड बलूचिस्तान हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, द बलूची दस्तर, सिंबल ऑफ ग्रेटिट्यूड, सॉलिडारिटी एंड एंड्यूरिंग फ्रेंडशिप। एक लंबा सा लेटर लिखा है जिसमें क्लियरली ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव यही है दैट भारतीयों और बलूच लोगों का एक पीपल टू पीपल कनेक्ट टाइज को और बढ़ाने का समय आ गया है। बलूच लीडर मीर यार बलूच ने इनफैक्ट इंडिया को थैंक्स कहा है फॉर इट्स कंटिन्यूड मोरल सपोर्ट, सेइंग दैट द रिकॉग्निशन रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड between the people of Baluch and people of Bharat. The award is aimed at celebrating and highlighting their century-old friendship, brotherhood and mutual respect. तो फ्रेंड्स, हर तरीके से मीर यार बलूच जो हैं वो भारत के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो बलूची दस्तर है फ्रेंड्स, ये कोई अवार्ड नहीं है, ये रादर बलूचिस्तान के लोगों का एक इमोशन है, एक कल्चर है। इसलिए ये आप एक नॉर्मल अवार्ड की तरह ना सोचें। ये जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ये बताता है एक ट्रस्ट, एक अनवेवरिंग फ्रेंडशिप और एक इटर्नल ब्रदरहुड जो बलूच के लोग भारत के प्रति रखते हैं। दिस ट्रेडिशनल बलूच टर्बन विच इज टाइड विद डिग्निटी एंड प्राइड, इट बेस्टोड अपॉन सेलेक्ट इंडिविजुअल्स हु स्टैंड फर्मली विद द बलूच नेशन इन इट्स पेन, ड्रीम्स एंड स्ट्रगल। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, नॉट एग्जैक्टली हाउ इट इज, बट इसी तरीके से ये जो बलूची दस्तर का जो अवार्ड है ये दिया जाता है। ये अगेन मैंने पहले भी कहा कि ये एक कल्चर है, ये एक इमोशन है, इसलिए आप इसको अवार्ड से कंफ्यूज ना हो। अब फ्रेंड्स, ये अगेन डेवलपमेंट आ रही है जब पाकिस्तान हर तरीके से बलूचिस्तान के लोगों के द्वारा घिर रहा है। इनफैक्ट ब्रिटेन में भी पहली बार वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस ने एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया जिसमें पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात की फॉर द एब्डक्शंस एंड ड्रोन किलिंग। इनफैक्ट ब्रिटेन में ही नहीं हुआ था, यूएस कांग्रेस में भी आपको पता है 44 कांग्रेस एमपी, 44 कांग्रेस के एमपीज ने यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को लेटर लिखा था दैट व्हाट स्टॉपिंग अमेरिका टू सैंक्शन पाकिस्तान कंसिडरिंग द फैक्ट दैट दे आर वायलेटिंग द ह्यूमन राइट्स ऑफ द इनोसेंट बलूची पीपल। और फ्रेंड्स, इनफैक्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल भी इस साल रिपोर्ट जब निकाला उसमें यही चीज बताया गया कैसे सिस्टमैटिक अटैक और रिलेंटलेस क्रैकडाउन किया जा रहा है बलूची एक्टिविटीज को। और डाउनिंग स्ट्रीट और यूरोप में तो काफी ज्यादा हंगामा इस समय बलूच के द्वारा दिखलाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, सवाल यह आता है कि क्या अब बलूचिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है? बिकॉज ऑलरेडी आपको पता होगा, शायद आज की एक खबर आ रही है जब पाकिस्तान की तहरीके इंसाफ ने एक नेशन वाइड शटडाउन करने का ऐलान किया है। इसने कहा है हर एक स्ट्रीट, हर एक सिटी, हर एक जगह को ब्लॉक किया जाए। मतलब कंप्लीटली पाकिस्तान एक तरीके से कंप्लीट केओस की तरफ बढ़ रहा है और इस केओस को अपने तरीके से बलूच के लोग फायदा उठाना चाहते हैं। एंड व्हाई नॉट, दे शुड नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ इट। क्या इंडिया इस पर्टिकुलर चीज को सपोर्ट करेगा? ये तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरीके से आज भारत की फॉरेन पॉलिसी प्रैग्मेटिक हुई है, जस्ट कंसिडर हाउ इफेक्टिवली वी हैव बीन एबल टू कम्युनिकेट विद द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, द अफगान तालिबान। देन ऑब्वियसली अगर आप इस ट्रेंड को समझेंगे, अगर आप क्रोनोलॉजी को समझेंगे, तो ऑब्वियसली बलूचिस्तान के साथ भी रिलेशन बनाना कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। आपके क्या सजेशन है फ्रेंड्स? प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।